तो मेरा नाम है सैयद परवेज। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। वो इसलिए ना कि आज हम जो कटिंग करने वाले हैं पैंट की वो करने वाले हैं हिप के ऊपर। यानी कि जो आज हम वीडियो बना रहे हैं वो हिप के ऊपर बना रहे हैं कि लोगों की हिप टाइट क्यों हो जाती है या हिप में झोल क्यों आती है, लूज ज़्यादा हो जाती है तो सिकुड़ने क्यों आती हैं। आप डिस्प्ले पे फोटो देखते होंगे तो यहाँ पर देखो कितनी झोल है। तो इस तरह की अगर झोल आती है ना तो हम आज की वीडियो में ऐसा आपको तरीका बताने वाले हैं कि कभी भी आपके यहाँ पर पैंट में झोल नहीं आएगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको पैंट के पैटर्न चाहिए ना या शर्ट के पैटर्न चाहिए तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी करके अपने ऑर्डर को बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर कपड़े को बिछा लिया है। जो कपड़ा है वो 1/20 है। हमें पूरी पैंट के लिए यानी कि बड़ी पैंट के लिए 1/20 कपड़ा लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है इसका नाप। इसकी जो लंबाई है वो 37 इंच है, कमर 36 इंच है, हिप 39 इंच है, थाई 24 इंच है, बॉटम यानी मोरी 15 इंच है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं एक तरफ। और यहाँ पर देखो हमने कपड़े को उल्टा करके बिछाया हुआ है। जो सीधा है वो इसके अंदर है और जो उल्टा है वो बाहर की साइड में है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर लगाना होगा ये गुनिया फंटी। तो दोस्तों ये है हमारी गुनिया फंटी। आपके लिए ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे हम कपड़े को स्ट्रेट यानी सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हम इस तरीके से यहाँ पर इसको रखेंगे और रखने के बाद में यहाँ लगाएंगे एक निशान, ठीक है। इससे कपड़ा पूरा स्ट्रेट हो जाता है, ये देखिए। अब उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो है 37 इंच। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 1 इंच ऊपर निकालेंगे और 37 इंच पे निशान लगा लेंगे और 2.5 इंच लेंगे बॉटम में फोल्ड होने के लिए, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर आती है कि हम लटक कैसे निकालें। लटक निकालने का जो तरीका है वो होता है हमारे हिप के अकॉर्डिंग। हम हिप के अकॉर्डिंग निकालते हैं। अगर किसी की हिप और या लंबाई बराबर हो तो बात एक ही है, चाहे आप लंबाई से निकाल लें चाहे आप हिप से निकाल लें। मगर सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो हमारा हिप के अकॉर्डिंग होता है। हिप से हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, कभी ना टाइट होगी ना कभी लूज होगी। दोस्तों काफ़ी लोग जो है ना वो मुझसे फ़ोन करके और कमेंट करके कहते हैं कि हमने आपसे कटिंग सीखी। और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिनके पापा खुद के मास्टर थे और वो एक्सपायर हो गए, वो कटिंग नहीं सीख पाए। तो उन लोगों ने मेरे पास कॉल करके मुझसे कहा तो मैंने उनके लिए ये कहा कि बस आप मेरी वीडियो देखो और बेझिझक आप कटिंग करो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उन लोगों ने माशाल्लाह अपनी दुकानें संभाल ली हैं, काफ़ी लोगों ने दुकानें खोल ली हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बस कटिंग पे ध्यान दें, किसी की बातों पे ना जाएं, बेझिझक मेरी वीडियो देख के आप कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा है जो इसकी हिप है वो 39 है, 39 39 का हम चौथा भाग जो करेंगे ना वो करेंगे 9.25 इंच, ये देखिए, ठीक है। बेझिझक आप यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर लें, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे निशान, ये देखिए ये हमने निशान लगा दिया। उसके बाद में एक निशान लगाएंगे हम लंबाई का, ये वाला। उसके बाद अगर आप बॉटम में सिलाई लगाते हैं तो 2 से 2.5 इंच लें। अगर तुरपाई करते हैं तो आप 3 इंच ले लें। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगा तो मैंने यहाँ पर लिया 2.5 इंच, ये देखिए। अब उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से हम लगाएंगे निशान शेप फंटी से। देखो ये है हमारी शेप फंटी, इस तरीके से रखेंगे जिससे क्या होता है हमारा शेप आ जाता है। देखो सबके तरीके जो होते हैं वो अपने अलग अलग होते हैं। मैं जो कटिंग करता हूँ वो अलग तरीके से करता हूँ। तो यहाँ पर देखो यहाँ से हम लेंगे पॉकेट की लेंथ 7.25 इंच। आप जो टाँकी बांधेंगे ना, टाँकी बांध के मुँह रखना है आपको 6 इंच का। यहाँ से फैलाव रखेंगे आप 2.25 से 2.5 इंच तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो कमर है वो है यहाँ पर 36 इंच, 36 इंच हो गई, ठीक है। अब इसकी जो थाई है वह है 24 इंच, ठीक है। अब हम 24 थाई कैसे रखें अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी हिप है वो हिप टाइट या लूज कैसे हो जाती है वो बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 24 का हाफ रखेंगे 12 इंच, इस तरीके से। ये देखो इस निशान से यहाँ पर रखेंगे 12 इंच। अब फलाई की गोलाई के लिए रखेंगे 1.25 इंच, ठीक है। अगर यही इसकी कमर होती 32, 30 और या 34 तो मैं इसको यहाँ 1.5 इंच रख लेता फलाई की गोलाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम रखेंगे कमर का चौथा भाग लेंगे, 9 चौक 36 होता है, यहाँ लगाएंगे सिलाई मार्जिन। उसके बाद में 9 इंच रखेंगे कमर इसका सामने का, ठीक है। 9 चौक 36 ये हो गया हमारा और ये हो गया सिलाई मार्जिन, यानी कि 36 का चौथा भाग 9 इंच हो गया। अब इस तरीके से हम लगाएंगे निशान, ये देखो
निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद में हम 1.25 इंच अपने सामने को डाउन करेंगे, ये इस तरीके से, ये देखिए। डाउन करने के बाद में अब हम यहाँ पर पॉकेट का निशान लगा देंगे, आप पहले भी लगा सकते हो। उसके बाद में यहाँ दे देंगे हम गोलाई, ये गोलाई दे दी। अब यहाँ से जो हम फलाई अटैच करेंगे, काफ़ी लोग क्या करते हैं, किसी किसी पैंट की फलाई छोटी या बड़ी हो जाती है, ज़्यादातर लोग छोटी कर देते हैं। तो आप क्या करें, यहाँ से 2.25 इंच का निशान लगाएं, इस निशान से 2.25 इंच पे, ठीक है। और यहीं पर ही कट लगा देंगे हम, यहाँ से हमारी फलाई अटैच हो जाएगी, फलाई की लेंथ अच्छी खासी रह जाएगी। अब यहाँ पर हमने रखा 24 का हाफ 12 इंच और 12 का हाफ 6 इंच, ये हो गया हमारा सेंटर का निशान। अब ऐसे ही हम यहाँ रखेंगे 24 का हाफ 12 इंच, ठीक है, और 12 का हाफ 6 इंच, ठीक है। बॉटम है इसका 15 इंच। अब 15 का हम रखेंगे चौथा भाग, तो कितना हो गया, 3.25 इंच, यहाँ हो गया 7.5 इंच। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी मोरी का जो सेंटर है बिल्कुल बीच में आ गया ना, ना ये देखो ज़्यादा इधर को है ना इधर को है, बिल्कुल बीच में हमारी बॉटम आ गई, ठीक है। अब लेंगे हम शेव स्केल, इस शेव स्केल को इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से निशान लगा देंगे, इस तरीके से हल्का सा क्रॉस करेंगे जिससे हमारा बॉटम सही फिट बैठ जाए। उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर रखने के बाद में यहाँ निशान लगा लेंगे, हल्का से यहाँ क्रॉस करेंगे। आप दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पर निशान लग चुके हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों बेझिझक आप कटिंग करें, कभी भी किसी की बातों में ना आए, ये ना सोचें कि यूट्यूब पे वीडियो उन्होंने गलत बना दी है, हम कोई पैंट कटिंग करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। आप बड़ी आसानी से और इसको कटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी पैंट दुकानों में कितनी पैंटें हैं, कितना काम टंगा है, कोई ऐसा तो है ही नहीं कि मैं नया टेलर हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो टाइम हो गया वो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, करीब 30 साल मुझे यहाँ पर इस दुकान में हो गई, इसी दुकान में, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अब हम कटिंग करना शुरू करेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर इस सामने को कटिंग कर लिया है, ठीक है। अब हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट और ये बताएंगे कि झोल क्यों आती है बैक पार्ट में, या हिप हमारी टाइट क्यों होती है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं कपड़े को बिछाता हूँ, ये देखिए, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि आपने पैंट गलत कर दी, आपने ऐसा कटिंग कर दिया, आपने वैसा कटिंग कर दिया। कम कमेंट आती हैं, ज़्यादातर कमेंट यही आती हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, बस यही खुशी होती है देख के। तो दोस्तों इस तरीके से देखो आपको बिछाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं मैंने अपने सामने को बिछाया हुआ है। देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, यहाँ से ये चीज़ यानी कि अपने सामने से, ये है हमारा सामना, इससे हम जो ये लेंगे ना, जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे पूरा, जिसमें से हमें फिटिंग के लिए भी दिया जाएगा, तो वो लेंगे हम 3.5 इंच से 4 इंच तक। तो यहाँ पर मैं आपको नाप के दिखाऊं, ये देखिए, ये यहाँ पर है करीब 3.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बिछाया है मैंने, ठीक है। इस तरीके से बिछा लें कि हमारा जो इसमें हम बैग में मार्जिन दें वो भी आ जाए और 1.25 इंच 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन भी बच जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अब हमने बिछाने के बाद में इस तरीके से देखो लगाएंगे एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पर। निशान लगाने के बाद में हमें बॉटम पे जो देना है वो देना है 1.25 इंच और यहाँ पर देना है फिटिंग की पैंट में 2.25 इंच, ठीक है। उसके बाद ये हमारा देखो बच गया 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। उसके बाद में हमें लेंगे शेव स्केल, इस तरीके से लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे और निशान लगा देंगे, ये देखिए। और यहाँ पर हल्का सा क्रॉस, जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इस एक्स्ट्रा मार्जिन पे इस तरीके से रखना है और यहाँ निशान लगा देना है, ठीक है। ये ऐसा होता है कभी भविष्य में अगर हमारी पैंट अगर टाइट हो जाए थाई में तो हम यहाँ से इसको लूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ लगाएंगे हम सिलाई मार्जिन। कमर है 36 इंच, 36 का चौथा भाग जो होता है वो होता है 9 इंच, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना सामना रखेंगे 9 इंच, ये इस तरीके से, ये देखिए ये 9 इंच हो गया। उसमें उसके बाद हम 1 इंच जो प्लेट डालते हैं ना पीछे बैक पार्ट में, वो उसके लिए हो गया।
और 2.25 इंच लेंगे जो हम सीट जोड़ाई करते हैं, जो हम पीछे तुरपाई करते हैं ना सीट जोड़ते टाइम, कमर जोड़ते टाइम, उसके लिए हम 2.25 इंच लेंगे। आप चाहें तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है हमारी हिप टाइट क्यों होती है या लूज क्यों हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखो इस तरीके से हम पहले निशान लगाता हूँ सिलाई मार्जिन का। इसकी जो हिप है वो है 39 इंच। 39 का चौथा भाग जो हो गया वो हो गया 9.25 इंच। तो लोग ये करते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा दिया और उसके बाद यहाँ लूजिंग नहीं छोड़ते हैं, तो उनकी हिप तो होती है टाइट। क्यों? क्योंकि इसलिए कि हमने यहाँ तो ले लिया सिलाई मार्जिन और यहाँ पर सिलाई मार्जिन हमारा जो नहीं है ना, थोड़ी सी अगर लूजिंग हमने फिट हिप नाप ली है और यहाँ पर हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे तो उससे दिक्कत आ जाती है और हिप हमारी बिल्कुल कूलों पे टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से बैठने में भी दिक्कत होती है और पैंट अच्छी नहीं लगती। अब बात आती है कि हिप लूज क्यों हो जाती है, झुर्रियाँ क्यों आती हैं। दोस्तों उनका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारा हिप का जो नाप होता है वो सही ना लेना, यानी कि हिप को ढीला नाप लेना। ठीक है, इस वजह से तो आप जब भी हिप नापें तो उसमें 3 उंगली अंदर डालें, तो उसके बाद में नापें, ना लूज हो ना टाइट हो। अब यहाँ से देखो हमने चौथा भाग कर लिया, उसके बाद हम आधा इंच की यहाँ लूजिंग देंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। उसके बाद में हम अपने इसको उठाएंगे बैक पार्ट को 1.25 इंच और इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। ये देखिए मार्किंग करने के बाद में एक निशान हम ये लगा देंगे, उसके बाद इस निशान को इस तरीके से सीधा करेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों की आपने पैंटें देखी होंगी कि गिदरी में से यहाँ से झोल आ जाती है, लोगों से जोड़ाई करना सही नहीं आती, जिसकी वजह से कस्टमर जब पैंट पहनता है तो यहाँ से ही पैंट उधड़ जाती है, क्योंकि ये हिस्सा होता है हमारा ओरेब। तो इसको ऐसे करके लगाएं कि बिल्कुल खड़ा भी ना हो और थोड़ी लंबाई हो इसमें। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ से हम कटिंग करेंगे, इस तरीके से यहाँ से रखेंगे और यहाँ से भी इसी प्रकार निशान लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं। दोस्तों अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दो, वरना आप कटिंग देखने के बाद भूल जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हम कटिंग शुरू कर लेते हैं। यहाँ लगा देंगे एक छोटा सा कट, यहाँ लगाएंगे एक छोटा सा कट। अब दोस्तों देखो ये जो हमारा हिस्सा है ये वाला, ये हम मैं बताऊँ इसमें से हम क्या निकालेंगे। देखिए ये हमारा हो गया, इसमें से निकलेगी फलाई और फलाई के साथ साथ मैं निकालूंगा लुप्पियाँ। देखो ये बता दूं खर्चा कैसे निकालते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम सीधा करके सीधे कपड़े में लुप्पियाँ निकाल लेंगे। लुप्पियाँ यहाँ से इस तरीके से कटिंग करेंगे, देखो। ठीक है, आज की वीडियो में आपको पूरा खर्चा ही बताऊँगा मैं। यहाँ से निकाल लिया, उसके बाद में यहाँ से ये इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये 1.5 इंच चौड़ा हो गया हमारा लुप्पी। ये हमने बिल्कुल सीधी करके लुप्पी निकाल ली है, ये देख सकते हैं, उल्टे सीधे के निशान लगा दिए। उसके बाद में देखो ये है हमारी फलाई, इसमें से हम फलाई निकालेंगे। वैसे ये कारीगर का काम है, मगर मैं आपको, आप अगर खुद कटिंग करते हैं, खुद स्टिचिंग करते हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखो ऐसे रखेंगे और यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ से लंबाई थोड़ी सी काट देंगे, उसके बाद में इसको उल्टे सीधे के निशान लगा देंगे। अब बात आती है कि मैं कपड़ा जो बिछाता हूँ वो कैसे बिछाता हूँ। मैंने आपको बता ही दिया, जब हम बैक पार्ट कटिंग करते हैं तो कैसे बिछाते हैं। उसके लिए जो हमारा ये वाला कपड़ा निकलता है, ये वाला, इस पर हम लगाएंगे देखो उल्टे के निशान, ये इस तरीके से। अब निशान लगाने के बाद में इसको हम कर लेंगे डबल फोल्ड, ये इस तरीके से। ये हमारी आ गई सामने की पॉकेट, यानी कि जो हम पॉकेट, और बाकी अस्तर डालेंगे इसमें, और अस्तर के अलावा ये वाला कपड़ा हमारा इसमें हो जाएगा। तो 14 इंच लंबी हमने यहाँ पर पॉकेट लेना है। ये देखो ये हमने पॉकेट लगा ली। इस तरीके से इस कपड़े को बिछाता हूँ कि हमारा सब कुछ सीधा सीधा निकल जाता है। इस जो हल्का सा गोलाई आती है इस कपड़े में, वो हम इसको काट के यहाँ से सीधा कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी लोगों को नॉलेज मिलेगी इस मामले में कि यार ये तरीका तो बहुत बढ़िया है कि हमारा खर्चा भी अच्छी तरीके से निकल गया। अब ये देखिए ये हमारी पॉकेट हो गई, एक में हम ये जोड़ लेंगे, एक पॉकेट में ये जोड़ लेंगे एक अस्तर में, और हम यहाँ पर अस्तर निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा खर्चा हो गया। उसके बाद में ये कपड़ा देखो हमारा बचा, ये हमारे किसी भी काम में आ सकता है, इसको हम रख देते हैं। अब बात करते हैं जो हमारी लंबाई में से कपड़ा बचा है ये वाला, तो ये देखो ये हमारा किसी काम करेंगे। अगर आप उसमें फलाई में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना भाई मैं राय नहीं दूंगा आपको, फलाई में लगाओ, क्योंकि फलाई का
जो अस्तर हो जाता है वो मोटा हो जाता है इसको लगाने के बाद में, इसलिए आप अस्तर ही लगाएं। उसके बाद में देखो ये जो है इसमें निकालेंगे हम बेल्ट, जो हमारी लंबाई में से बचता है। तो बेल्ट निकालेंगे, बेल्ट के संग संग हम बैक पॉकेट भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से कितना हो गया, 17 इंच काटेंगे। तो ये बैक पॉकेट, मगर भाई बैक पॉकेट उन्हीं लोगों की डालना जो पैंट का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं पॉकेटों के अंदर, बाकी किसी कस्टमर का मत डालना, उसमें अस्तर ही डालना आप, ठीक है। तो ये हमारी हो गई बैक पॉकेट, और ये हो गया हमारा बेल्ट। इसमें हम पूरे में देखो बेल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।